वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नैष्टिकी। ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तात्मनं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकलललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 और श्लोक संख्या है 37। तम अयम मन्यते लोकः हि असंगम अपि संगिनम आत्म औपम्येन मनुजं व्याप्रणवानं यतः अबुधः तमयं मन्यते लोको असंगम् अपि संगिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्याप्रणवान् यतो बुधः तमयं मन्यते लोको हि असंगम् अपि संगिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्याप्रणवानं यतो बुधः तमयं मन्यते लोको
लोको संगम अपि संगिनम संगमपि संज्ञनम् आत्मोपम्येन मनुजम आत्मोपयेन मनुजम् व्याप्रणमानं यतो बुधः व्याप्रणमानं यतो बुधः तन्मयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि तन्मयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मोपं ये मनुजं व्याप्रणवानं यतो बुधः तमयं मन्यते लोको हि संगपि संगिनम् आत्मोपम्येन मनुजं व्याप्रिन्वानं यतो बुधः तम अयम मन्यते लोको हि असंग अपि संज्ञनम आत्म आप्यनम अनुजम अपि पूर्णम यत् अवध संयम मन्यते लोको हि असंगपि असंगिनम् आत्म औपेयं मनुजं व्याप्रणमं यत् अबुध तन्मयं मन्यते लोक हि असङ्गमपि असङ्गनम् आत्मोपयन् मनुजं व्यापृणावनं यत् अबुध तम अयम मन्यते लोके हि असंगपि संगनम् आत्मपूर्णेन मनुजं व्याणीपान यतो बुधः तम अयम मन्यते लोको अयम असंगनम् अपि संगिनम् आत्मपूर्णे मनुजं व्यापनं यतो बुधः तम अयम मन्यते लोको हि असंगिनम् आत्म ओम पयेन मनुजं व्यापृणाम यतो बुधः। ठीक है, हरे कृष्ण। इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जय। सामान्य भौतिकतावादी बद्ध जीव कल्पना करते हैं कि श्री भगवान उन्हीं में से एक है। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि श्री भगवान पदार्थ से प्रभावित होते हैं, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। तो कल के श्लोक का तात्पर्य हमारा रहता था, ठीक है जी। तो श्लोक संख्या 36 में वो उनका भाव बता रहे हैं रानियों का। उद्याम भाव पिशुनामलवल गुहास व्रीडावलोक निहतो मदनो पियासाम सम्मोह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमदतुं कुहके न शेकुः। तो उन रानियों का भाव कैसा था? तो कह रहे हैं उद्याम भाव गंभीर अभिप्रायो यासाम ता, जिनका अभिप्राय क्या था? बहुत गंभीर था, जिसको कोई समझ भी नहीं सकता। तो उस गंभीर भाव का सूचना देने वाला उनका क्या था? पिशुना। पिशुना का मतलब उनका सूचक था। अमल वल्गुहास, उनकी निर्मल और बहुत मनोहर जो उनकी मुस्कुराहट थी, जो उनकी हंसी थी, वो उनके भाव की क्या देती थी? सूचना देती, जो उनके हृदय के भीतर था। और उनकी जो व्रीडा अवलोक थी, यानी व्रीडा लज्जा से उनकी जो तिरछी चितवन थी, वो इतनी मादक थी कि उससे स्वयं भगवान शिव भी क्या हो जाए? मोहित हो जाए। व्रीडा अवलोक ताभ्याम मदन अमदनो निहता यासाम। व्रीडा अवलोक, जिनकी तिरछी चितवन से जो अमदन है, अमदन यानी भगवान शिव, जिन्होंने कामदेव को क्या कर दिया है? भस्म कर दिया, तो उनका नाम अमदन है। वो भी उनसे क्या हो जाते थे? मोहित हो जाते थे। और चापम अजहात, सम्मुह्य, मोहित होकर अपने धनुष को क्या कर दिया? त्याग कर दिया, पिनाक को नीचे रख दिया भगवान शिव ने, कि क्या फायदा इस पिनाक का, है ना? इससे ज्यादा तो इनकी नेत्री क्या कर रहे हैं? सबको मोहित कर रहे हैं। प्रमदो उत्तमास्ता, ऐसी उत्तम स्त्रियां जो थी,
यस्य कृष्णस्य इंद्रियम विमथितुम, उन कृष्णों की इंद्रियों को मोहिने में समर्थ नहीं हो सकी। न शेकु कुहके अपि कपटे, कपट पूर्व व्यवहारों से भी कृष्ण के इंद्रियों को मोहित करने में, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने में समर्थ नहीं हुआ। यानी इनका प्रभाव सामर्थ्य इतना था कि काम को नष्ट करने वाले शिवजी मोहित हो सकते थे, पर फिर भी वो कृष्ण को मोहित नहीं कर पाए। अमदन अथवा अमदन न करके मदनोपि आसाम, कि कामदेव भी जिनके नेत्र बाणों से जो है मोहित हो गए और अपना धनुष रख दिया और अपने कर्तव्य में मोहित हो गए। और पर ऐसी उत्तम स्त्रियां भी भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को क्या नहीं कर पाई, मोहित नहीं कर पाई। यहाँ पे शब्द है कुहके। कुहके का मतलब है अपने कपट पूर्व प्रयासों से। कपट का मतलब है कि कपट का मतलब कोई खराब अवस्था में नहीं है। कपट का मतलब है कि भीतर प्रेम है, उनका गंभीर भाव है, पर बाहर लज्जा से उसको दिखा नहीं रही, तो इसी को कपट कहा गया है। तो ऐसे प्रेम पूर्व कपट पूर्व व्यवहारों से भी वो श्री कृष्ण की इंद्रियों को क्या नहीं कर पाई, अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई, है ना। कृष्ण ऐसा नहीं हो गया कि किम कर्तव्य में मूढ़ हो गए और मोहित हो गए, ऐसा नहीं था। तो यस्य इंद्रिय में मचतुम कुहिकर न शेकु, है ना। जब कपट से ही नहीं कर पाए तो फिर प्रेम से क्या होगा। तो कहने का भाव यह है, मतलब श्री कृष्ण उनके साथ रहते थे पर वो उनके आकर्षित नहीं कर पाए। श्री कृष्ण उनके साथ रमन भी करते थे उनके सुख के लिए, इसलिए पिछले श्लोक में है ना रेमे। तो कोई सोच सकता है कि भाई वो प्राकृत है क्या, है ना। तो कह रहे नहीं, वो उनसे आकर्षित नहीं हुए, वो रमण कर रहे हैं उनकी इच्छा के लिए। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर अगले आज के श्लोक की चर्चा करेंगे। तात्पर्य कैसे मान लिया जाए। तात्पर्य मोक्ष का पथ या भगवत धाम वापस जाने का पथ सदैव स्त्री संसर्ग का निषेध करता है और समस्त सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म की समस्त व्यवस्था स्त्री संगति के लिए मना करते हैं या प्रतिबंधित करते हैं। तो फिर जो व्यक्ति 16,000 से अधिक पत्नियों में अनुरक्त हो, 16,000 अधिक पत्नियों से अनुरक्त हो, उसे श्री भगवान कैसे मान लिया जाए। यह प्रश्न उन जिज्ञासुओं द्वारा उठाया जा सकता है जो वास्तव में परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को जानने हेतु उत्सुक हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने हेतु ही नैमिषारण्य में मुनियों ने इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में श्री भगवान के दिव्य स्वभाव के विषय में विचार विमर्श किया। यहाँ यह स्पष्ट है कि स्त्रियों के आकर्षक हाव भाव जो कामदेव को या परम सहिष्णु पुरुष शिव को भी डिगा सकते थे, क्योंकि मूल में मदन शब्द है, तो मदन आता है कामदेव के लिए। और अगर जो है इन शब्दों को दोनों को जोड़ लिया जाए तो व्रीडा अवलोक निहतो अमदनोपि, तो अमदन बन जाएगा। तो फिर वो अमदन शब्द किसके लिए हो जाएगा, शिव जी के लिए। तो शिव जी को भी वो क्या कर सकती थी, मोहित कर सकती थी। ये वे श्री भगवान की इंद्रियों को नहीं जीत सके। कामदेव का एकमात्र कार्य है संसारी काम वासना को उद्दीपित करना। समस्त ब्रह्मांड कामदेव के बाण से विचलित होकर गति कर रहा है। विश्व के समस्त कार्यकलाप स्त्री तथा पुरुष के केंद्रीय आकर्षण के कारण गतिशील है। पुरुष अपनी रुचि की सहचरी की तलाश में रहता है और स्त्री उपयुक्त पुरुष की तलाश में रहती है। भौतिक उत्तेजना की यही शैली है, और जो ही पुरुष का संयोग स्त्री से हो जाता है त्यों ही यौन संबंध के द्वारा जीव दृढ़ भौतिक बंधन में बन जाता है। परिणाम यह होता है कि घर, मातृभूमि, संतान, समाज तथा मैत्री एवं संपत्ति संग्रह के प्रति नर नारी का आकर्षण उसके संभ्रांत कार्य क्षेत्र बन जाते हैं, और इस प्रकार नाशवान संसार के प्रति मिथ्या किंतु अनर्थक आकर्षण प्रकट होता है। संभ्रांत का मतलब जो है बहुत ज़्यादा जो है
भ्रमित करने वाले ऐसे आकर्षण प्रकट हो जाते हैं और कार्य क्षेत्र भी जो है बहुत व्यापक हो जाते हैं। एक्चुअल में ये जो काम है ना, ये इंसान मनुष्य से क्या पाप नहीं करवा सकता। एक जगह एक श्लोक में कहा गया है, कामादीनाम कतिना कतिदा न पालिता दुर्निर्देशा तेषाम जाता मयि न कृपा न करुणा न उपशांति। एक भक्त कह रहा कि काम आदि ने, यानी काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, इन्होंने मुझसे कितने पाप नहीं करवाए, और ये कितने पाप नहीं करवाते काम आदि, और ये जीवन भर आपको अपनी सेवा में लगाए रखेंगे। ना इनको कभी दया आएगी आपके ऊपर कि चलो बेटा बहुत सेवा कर दी, जाओ अब आराम करो, है ना। कभी छोड़ेंगे नहीं काम क्रोध लोभ आपकी, न कभी इनको दया नहीं आएगी, न कृपा न करुणा, न इनके अंदर करुणा है कि जब जीवन भर मेरी सेवा में लगा रहा ये, अब इसको रिटायर कर दे, वो कभी रिटायर नहीं करेंगे, है ना, काम क्रोध आदि लोग। और न उपशांति, कभी शांत नहीं होती। कति न कतिदा न पालिता दुर्निर्देशा, कितने प्रकार के नहीं और कैसे कैसे नहीं मैंने इनके दुर्निर्देशों का पालन किया है, पर फिर भी न इनको दया आ रही है। ऐसे स्वामी की सेवा की है जिनके अंदर दया ही नहीं है, तो ये तो मुझे त्याग नहीं करेंगे। काम क्रोध लोभ किसी को नहीं छोड़ते। अब मैं इनका छोड़ के आपके पास आ रहा हूँ, हे प्रभु मुझे अपनी शरण में स्वीकार करो, मैं इनका त्याग करके आ रहा हूँ, ये मुझे त्याग नहीं करेंगे। एक भक्त ऐसे संकल्प करता है। तो यानी कहने का भाव है कि काम क्रोध लोभ आदि क्या क्या पाप नहीं करवा सकते व्यक्ति से, क्योंकि काम की तृप्ति होती नहीं है ना। मतलब कहते हैं कि पृथ्वी जो है बहुत बड़ी है ना, पर्वत बहुत बड़े हैं, है ना, पर्वत से भी बड़े पृथ्वी है, उससे बड़े समुद्र हैं, उससे बड़ा आकाश है ना, उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा काम है, आकाश से भी बड़ा, वो कभी तृप्त नहीं होगा। सारी चीज़ें किसी व्यक्ति को मिल जाए तब भी काम जो है किसी का तृप्त नहीं होगा। कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहे मैं संतुष्ट हूँ, मुझे जो कुछ मिल गया उससे मैं संतुष्ट हुआ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। व्यक्ति की प्यास जो है क्या है, बनी रहती है। तो काम आदि बहुत इसलिए भगवान ने गीता में कहा ना, त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम, ये काम क्रोध लोभ क्या है, नरक के दरवाजे हैं। तस्माद एतम त्रयम त्यजेत, अतः हे अर्जुन इन तीनों का क्या कर दे, त्याग कर दे। भगवान ऐसे कह रहे त्याग कर दे, देखो हलवा है त्याग कर दे, है ना। सुबह सुबह पागल बना रहे हैं, हे अर्जुन काम क्रोध लोभ छोड़ दो बेटा, है ना। यहाँ चाय छोड़ी नहीं जा रही, तो कह रहे काम क्रोध लोभ छोड़ दो, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतः जो लोग अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने हेतु मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हैं, विशेषकर उनके लिए शास्त्रों का आदेश है कि इस प्रकार के भौतिक आकर्षण के साथ सामानों से बचे रहें। और ऐसा तभी संभव है जब भगवत भक्तों के अर्थात महात्माओं की संगति की जाए। कामदेव जीवों पर अपना बाण चलाकर उन्हें विपरीत लिंग के पीछे पागल बनाता है, चाहे वह सुंदर हो या न हो। कामदेव का प्रभाव उस बर्बर समाज में भी देखा जाता है जो सभ्य राष्ट्रों की निगाहों में कुरूप है। इस प्रकार कामदेव का प्रभाव कुरूप से कुरूप रूपों में देखा जाता है तथा परम सुंदरियों के लिए क्या कहा जाए। शिव भी जिन्हें परम सहिष्णु समझा जाता है, कामदेव के बाण द्वारा आहत हुए, क्योंकि वे श्री भगवान के मोहिनी अवतार के पीछे दीवाने हो गए थे और उन्होंने अपनी हार स्वीकार की थी। तो भी वही कामदेव लक्ष्मी देव के हाव भाव तथा कटाक्षों से विमोहित हो गया और निराश स्थिति में उसने अपने धनुष बाण को स्वयं ही त्याग दिया था। भगवान श्री कृष्ण की रानियों की सुंदरता और उनका आकर्षण ऐसा था, फिर भी वे श्री भगवान की दिव्य इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाई। इसका कारण यही है कि श्री भगवान पूर्ण आत्माराम हैं, अर्थात स्वयं संतुष्ट हैं
उन्हें आत्मतुष्टि के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए रानियां अपने स्त्रियोचित आकर्षण द्वारा श्री भगवान को तुष्ट न होते देख अपने एकनिष्ठ स्नेह तथा सेवा से उन्हें तुष्ट कर सकी। यानी प्रेम से तुष्ट कर लिया, अपने हाव भाव से उनको वो मोहित नहीं कर सकी। कुह के जो कपट पूर्ण हाव भाव कर रही थी उससे नहीं कर पाई, पर प्रेम से कर लिया। आगे करें। वे मात्र अनन्य दिव्य प्रेमा भक्ति से ही श्री भगवान को प्रसन्न कर सकी और श्री भगवान ने भी बदले में उनसे पत्नियों के रूप में उनके साथ व्यवहार किया। श्री भगवान ने केवल उनकी अनन्य सेवा से प्रसन्न होकर पत्नी व्रत की पत्नी की तरह उन्हें प्रतिदान किया, अन्यथा उन्हें इतनी सारी पत्नियों का पति बनने की क्या आवश्यकता थी। वे हर एक के स्वामी पति हैं, किंतु जो उन्हें इस रूप में मानता है वे उसके साथ वैसा ही प्रतिदान करते हैं। श्री भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना कभी संसारी काम वासना से नहीं की जानी चाहिए। यह नितांत दिव्य है। यानी कांच की तुलना एक मणि के साथ मत करना, है ना। कहाँ कांच और कहाँ मणि। भगवान का ये जो दिव्य आदान प्रदान है ये दिव्य मणि के समान है, रत्न के समान है, और संसारी काम क्या है, एक कांच के टुकड़े के समान। इस प्रकार से श्री भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना कभी संसारी काम वासना से नहीं की जानी चाहिए। यह नितांत दिव्य है। रानियां भी जिस स्वाभाविक स्त्रियोचित ढंग से व्यवहार कर रही थी वह भी दिव्य था, क्योंकि वह अपने भावों को दिव्य आनंदवशी प्रकट कर रही थी। पिछले श्लोक में बताया जा चुका है कि श्री भगवान एक संसारी पति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में अपनी पत्नियों के साथ उनका यह संबंध दिव्य शुद्ध तथा भौतिक प्रकृति गुणों से मुक्त था। अब आज के श्लोक में तम अयम मन्यते लोको यसंगम अपि संगिनम आत्मोपम्येन मनुजं व्याप्रणवानं यतो बुध। तम श्री कृष्णम, कृष्ण को, अयम लोको यह संसार, आत्मा उपमेन स्वसादृश्येन अपने से तुलना करके क्या मानता है, असंगिनम असंगम अपि संगिनम, जो असंगम है, किसी में आसक्त नहीं होते, पर उनको भी कैसे मानता है कि वो संगी हो गए, यानी क्या हो गए, आसक्त हो गए, ऐसा मानता है। ऐसे कृष्ण है नहीं, संसार उसको ऐसा उनको ऐसा मानता है। इसलिए मूल में मन्यते शब्द, मन्यते मतलब अपने अज्ञान के कारण। क्यों ऐसा मानता है, तो उसका एक कारण बता रहे हैं, यतः अबुधा, क्योंकि वो अबुधा है ना, जानते नहीं है भगवान के तत्व को, और भगवान को संसार में कार्य करते हुए देखकर वो देखते हैं कि अरे ये तो सत्यभामा के लिए पारिजात ला रहे हैं, है ना, रुक्मणी के लिए ये कर रहे हैं, तो ये भी हमारे जैसे ही हैं। या भगवान राम को देखते हैं तो सीता के लिए रो रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो गए हैं, हमारे जैसे हो गए, है ना, ये संगी हो गए। संगिनम, संगिनम का मतलब क्या है, हमारे जैसे ये भी तो आ सकते हैं अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपनी घर गृहस्थी में, तो ये कोई भगवान नहीं है। इसलिए तम अयम मन्यते लोको ही असंगम अपि, जो असंग है, असंग मतलब किसी के साथ लिप्त नहीं। जैसे आकाश असंग रहता है, आकाश कभी किसी के साथ लिप्त नहीं होता, हो जाता है, मतलब चाहे हवा चले चाहे जल बरसे, ऐसा है कि जल भाई बरस रहा है तो अब आकाश गीला हो गया है ना, अब सुखाना पड़ेगा, है ना, वो किसी में लिप्त नहीं होता। आकाश देखना कभी भी हमेशा क्या रहेगा, असंग रहेगा, किसी तत्व से, किसी प्राणी से, सब उसमें विचरण कर रहे हैं, पर आकाश सबसे अलग है। ऐसे ही भगवान हमेशा क्या रहते हैं, असंग रहते हैं, वो कभी भी आसक्त नहीं होते, पर लोग ऐसे मानते हैं। क्यों मानते हैं, तो उसका एक उत्तर दे रहे हैं, स्वसादृश्येन आत्मोपम्येन, अपने से तुलना करते हैं।
कि जैसे हम आसक्त हैं, हम पत्नी बच्चों में लगे हुए हैं, हम संसार में फंसे हुए हैं, ऐसे ही इनके चरित्र भी तो हैं। देखो ये भी तो यही कर रहे हैं, है ना। कभी सत्यभामा को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं, कभी रुक्मिणी को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं, और करते क्या है ये, इस प्रकार से जो है तुलना करते हैं, है ना। मतलब चाहे ब्रज में देख लो, वहाँ भी इन्होंने ऐसा ही किया, चाहे द्वारका में देख लो ऐसे ही किया। तो इस प्रकार अपने से तुलना करके कि हम ऐसे हैं तो वो भी ऐसे, क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक कमी है कि कोई भी चीज़ समझाओ ना, पहले वो अपनी बुद्धि से उसकी तुलना करेगा, अपने दिमाग से उसको समझने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। जैसे वो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे कुएं के मेढक का, उसके बाद एक समुद्र का जीव गया, तो उसने कहा क्या तुम इस कुएं में पड़े हुए हो, उससे बड़ा समुद्र होता है। तो कहता कितना बड़ा होता है, इससे डबल हुआ, है ना, ज़्यादा से 4 गुना होगा इतना। यानी उसकी तुलना पूरी किस पे केंद्रित है, कुएं पे केंद्रित है। ऐसे ही हर व्यक्ति जो अपने हिसाब से भगवान को भी क्या समझ रहा है कि ये भी आसक्त हैं, ये भी फंसे हुए हैं, ये भी रो रहे हैं, ये भी दुखी हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आत्मोपम्येन मनुजम व्याप्रणवानम यतो बुधा, वो मनुजम मनुष्य की लीला कर रहे हैं और ऐसा व्यापार कर रहे हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे बुद्धिमान व्यक्ति जो है, और जिससे मूर्ख लोग उन्हें नहीं समझ पाते और उनको भी अपने जैसा क्या मानते हैं, आसक्त। तो जी जो ये भ्रमित करने का जो रीजन है वो माया देवी का भी एक तरह से उनको मिल रहा है ना, ताकि तत्वज्ञानी जो संत है वो सेग्रीगेशन कर सके। अदरवाइज नॉर्मल जो लोग हैं बिना तत्व ज्ञान के, बिना संतों के जैसे सत्संग करना, शास्त्र पढ़ना और एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज जो 3 का है, इन्हीं के थ्रू जो है जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, तभी हमें पता लग सकता है भगवान के। हाँ, तो उसमें जो नहीं तो ऐश्वर्यों के बारे में कई बार भगवान के कार्यों को देखकर उनके अपने पार्षद भी मोहित हो जाते हैं। अच्छा, औरों की तो बात छोड़ो, जैसे राम जी के चरित्र में आता है ना कि जब उनको नागपाश में बांध दिया गया, राम और लक्ष्मण को, तो गरुड़ जी को बुलाया गया। और किसने बुलाया, हनुमान जी। और गरुड़ जी के आने से नागपाश का प्रभाव दूर हो गया और भगवान राम और लक्ष्मण जो है जाग गए मूर्छा से। तो गरुड़ जी जब वापस जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि अरे मैंने सुना था इनके रूप में भगवान का अवतार हुआ है, पर ये कैसे भगवान है, इनका बंधन तो मैं काट के आया हूँ, है ना। वो गरुड़ जी क्या हो गए, मोहित हो गए। यानी भगवान की ऐसी लीलाएं होती कई बार कि उनके अपने पार्षद भी मोहित हो जाए। तो फिर संसार के लोगों की बात क्या कही। फिर वो गए नारद जी के पास, शिव जी के पास। शिव जी समझ गए इनकी क्या बीमारी लगी है, तो उन्होंने कहा आपको सत्संग करना पड़ेगा। और तब शिव जी ने उनको किसके पास भेजा था, काकभूषण जी के पास। और कई समय तक उन्होंने सत्संग किया, तब उनकी माया का प्रभाव क्या हुआ, दूर हुआ। वरना भगवान के कार्यों को देखकर तो कई बार लोग मोहित हो जाते हैं, रासलीला आदि को नहीं समझ सकते, है ना। भगवान चाहे किसी भी अवतार को देख लो, कई बार नहीं समझ, और विशेषकर राम और कृष्ण के कार्यकलाप तो और नहीं समझ में आएंगे। नरसिंह आदि के तो फिर समझ लेंगे कि भाई खम्भे से फाड़ के निकल गए, हिरण्यकश्यप को मारा और काम तमाम, है ना। उनके समझ आते हाँ ये भगवान हो सकते हैं भाई, है ना। ये राम कृष्ण के ऊपर थोड़ा डाउट हो रहा है ना, तो इस प्रकार से नहीं समझ में आते कई बार। इसलिए ये माया का प्रभाव है, और इसलिए कहते जब कोई सत्संग करेगा, भक्तों के मुख से सुनेगा, तब उनको भगवान के कार्यकलाप जो है कुछ समझ में आ सकता है। ना लोग रासलीला को नहीं समझ पाते। इसलिए कई लोग कहते हैं अरे हम महाभारत के कृष्ण को मानते हैं, वो गीता का उपदेश दे रहे हैं, वो आदर्शवादी हैं, सभ्य व्यक्ति हैं। ये जो भागवत के कृष्ण है ना, जो घर घर चोरी कर रहे हैं, गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं, रास कर रहे हैं, ये सभ्य व्यक्तियों का काम नहीं है। हम इन कृष्ण को नहीं माने। तो अब हम ऐसे लोगों की बात माने, यहाँ हमारे जो भागवत हैं, भीष्म पितामह आदि, उनकी बात माने। वो तो जब वर्णन कर रहे हैं तो वो तो उन कृष्णों को भी याद कर रहे हैं जो गोपियों के साथ क्या करते हैं, रास करते हैं। तो हमारे लिए प्रमाण कौन है? ये जो कलयुग में कुछ लोग पैदा हो गए हैं वो प्रमाण है
जिनको पता नहीं है कुछ, यहाँ जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो प्रमाण है। जो महाभागवत हैं, भीष्म पितामह आदि, नारद आदि, वो किस रूप में भगवान को मान रहे हैं। तो वही बात कह रहे हैं, तम अयम मन्यते लोको ही असंगम अपि संगिनम आत्मोपम्येन मनुजम व्याप्रणवानम यतो बुधा। क्योंकि वो मूर्ख हैं, अबुध हैं, इसलिए अपने सदृश उनकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। व्याप्रणवानम का मतलब सामान्य मनुष्य की तरह व्यापार कर रहे हैं। जब भगवान मतलब अपने लीलाओं का विस्तार करते हैं उसको ही कह रहे हैं व्यापणवानम। तो लोग जो हैं नहीं समझ पाते। मनुजम, जब मनुष्य में जन्म लेते हैं, उत्पन्न होकर लीला करते हैं, तो उनको नहीं समझ पाते इस प्रकार से। और उसका कारण भी दे दिया, क्योंकि अबुधा, अज्ञान, अतत्वज्ञ, इसकी व्याख्या होगी कि वो भगवान के तत्व को नहीं जानते। तात्पर्य यहाँ पर अबुध शब्द महत्वपूर्ण है। केवल अज्ञानवश मंद बुद्धि संसारी विवादक परमेश्वर को गलत समझते हैं और अबोध लोगों में प्रचार करके अपनी मूर्खतापूर्ण विचारों को फैलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, और जब वे साक्षात सबके समक्ष विद्यमान थे, तब उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पूर्ण दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में ही स्पष्ट कर चुके हैं, श्री भगवान अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, किंतु उनके सभी कार्य शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण होते हैं। केवल मूर्ख भौतिकतावादी उनके ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण शाश्वत रूप को न जानते हुए उन्हें गलत तरीके से समझते हैं। यद्यपि इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता एवं उपनिषदों में हुई है। उनकी विविध शक्तियाँ पूर्णतया प्राकृतिक कर्म के अनुसार कार्य करती हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से सभी कार्य करते हुए वे निरंतर परम स्वतंत्र रहते हैं। जब वे विभिन्न जीवों पर अपनी अहेतु की कृपा करके भौतिक संसार में अवतरित होते हैं, तब वे अपनी निजी शक्ति से ऐसा करते हैं। वे किसी प्रकार भी प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होते और अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं। मानसिक तर्कवादी उन्हें परम पुरुष के रूप में सही तरीके से समझ नहीं पाते और वे अव्यक्त ब्रह्म के निराकार पक्ष को ही सब कुछ मान लेते हैं। ऐसी धारणा बद्ध जीवन का ही परिणाम है, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आगे नहीं बढ़ पाते। अतः जो श्री भगवान को अपनी सीमित शक्ति के स्तर पर समझता है, वह केवल साधारण व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को यह विश्वास कभी नहीं दिलाया जा सकता कि श्री भगवान प्रकृति के गुणों से किस प्रकार प्रभावित नहीं होते। वह यह नहीं जान पाता कि सूर्य सदैव दूषित पदार्थ से अप्रभावित रह सकता है। मानसिक तर्कवादी सदैव अपने अनुभव के ज्ञान के आधार पर हर वस्तु को तोलते हैं। अतः जब श्री भगवान विवाह बंधन में सामान्य व्यक्ति की तरह कर्म करके पाए जाते हैं, तब वे उन्हें अपने समान समझने लगते हैं और यह विचार नहीं करते कि श्री भगवान एक साथ 16,000 या इससे भी अधिक पत्नियों से विवाह कर सकते हैं। अल्प ज्ञान के कारण वे चित्र के एक पक्ष को देखते हैं और दूसरे पक्ष पर अविश्वास दिखाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अज्ञानवश वे श्री भगवान कृष्ण को अपने समान मानते हैं और अपने निष्कर्ष निकालते हैं, जो श्रीमद् भागवतम के मत अनुसार निरर्थक तथा अप्रमाणिक होते हैं। यानी देखो, एक तरफ से वो मान रहे हैं कि इतनी विवाह उन्होंने किया है। अब तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली भाई 16,108 विवाह किए? और उन्हीं शास्त्रों में ये लिखा है कि स्वयं भगवान है वो नहीं माने। यानी एक बात को मान रहे हैं, एक बात को नहीं मान रहे। जैसे कई लोग कहते हैं कृष्ण योगेश्वर है, मतलब बहुत बड़े योगी हैं। योगेश्वर नहीं, योगी हैं, है ना। भगवान तो नहीं, ये क्या है, महान योगी हैं। अरे भाई, अगर योगी हैं तो योगी उसको कहते हैं जो योग के 8 अंगों का पालन करे, और उसमें पहला अंग ही होता है यम, है ना। जो यम और नियम होते हैं 2 पहले, जिसमें ये होता है कि वो झूठ नहीं बोलेगा, वो सच बोलेगा। योगी क्यों होगा? सच बोलेगा। अगर तुम्हारे हिसाब से योगी हैं तो कृष्ण हमेशा क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। और वो कह रहे हैं कि मैं मेरे से श्रेष्ठ कुछ नहीं है,
मैं ही सबका ईश्वर हूँ, सबका भगवान हूँ, तब क्यों नहीं मान रहे भाई? अगर वो योगी हैं तो झूठ थोड़ी बोलेंगे, सच ही बोलेंगे ना। अब कृष्ण कह नहीं रहे भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृष्यति। स्पष्ट कह रहे हैं, कोई घुमा फिरा के थोड़ी कह रहे कोई ईश्वर है, कह रहे हैं मैं ही ईश्वर हूं। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामा विजानन्ति तत्वे न तच्यवन्ति ते। 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। फिर 7वें के 7वें भी कहा मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाय। फिर 10वें में भी कहा अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। कई श्लोकों में कहा अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते। अब जब योगी मान रहे हो तो ये भी तो मानो वो सच बोल रहे होंगे। और कृष्ण ये थोड़ी कह रहे कि और कोई भगवान है, वो तो खुद कह रहे हैं कि कौन भगवान है, मैं। पहले एक जगह कहा 18वें अध्याय में कि कोई परमात्मा है उसकी शरण में जाओ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। 18वें अध्याय का 61 और 62 श्लोक कि ईश्वर सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से रहते हैं और तुम उन्हीं की शरण में जाओ और उनकी कृपा से तुम्हें परम शांति शाश्वत स्थान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अभी 2-3 श्लोक निकले नहीं है, फिर 65वें और 66वें में क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। कि सब त्याग कर किसकी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम शरणं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी स्पष्ट कह रहे हैं। तो अगर योगी भी मानते हो तो भी मानना पड़ेगा कि कृष्ण क्या है, परम भगवान है। तो इस प्रकार से कई लोग नहीं मानते और अपने से तुलना करते हैं आत्मोपम्येन। इसी बात को यहाँ वर्णन करें आगे 38वां श्लोक। एतद् ईशनम् ईशस्य प्रकृतिस्तोऽपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मस्थैर् यथा बुद्धिस्तदाश्रयात्। यह तो श्री भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। एतद् ईशस्य ईशनम, एतद् ईशस्य ईशनम एतद् नाम एव। ईश्वर की, श्री कृष्ण की ईशनम ईश्वरता, ऐश्वर्यता यही है। एतद् ईशनम ईशस्य, ईशस्य षष्ठी विभक्ति है यानी भगवान की, ईश्वर की। और ईशनम ये द्वितीय विभक्ति है यानी कि यही उनका ऐश्वर्य है। क्या कि प्रकृति स्तोपी, वो प्रकृति में स्थित रहते हैं, इस संसार में प्रकट होते हैं, संसार में आते हैं और प्रकृति के एक एक गुण में है, एक एक तत्व में है, एक एक अणु तक में भगवान क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। भगवान पहले संसार की सृष्टि करते हैं और फिर प्रवेश करने की लीला करते हैं। और प्रवेश करने की भी लीला है क्योंकि वो पहले से उन तत्वों में विराजमान है। ऐसा नहीं कि जब प्रवेश कर रहे थे तो उसके पहले नहीं थे, उसके पहले भी वो उन तत्वों में थे, सब में है। इवन परमाणु तक में भी भगवान जो है विराजमान है, एक एक परमाणु तक में है क्योंकि वो सर्वव्यापक है। उनका एक गुण है कि वो क्या है, सर्वव्यापक। इसलिए उनको कहा जाता है ना कि ईशोपनिषद का पहला ही मंत्र है, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृद कस्य स्विद्दनम्। इदग्धं सर्वं ईशेन व्याप्तम ईशावास्यम इदं सर्वम जगत्याम यत् किंचित जगत, जगत में जो किंचित मात्र भी जगत है यानी छोटा सा भी एक तत्व है उसमें भी भगवान क्या हो गए हैं, व्याप्त हो गए हैं। तो भगवान हर जगह है, इसलिए प्रकृति स्थित है और प्रकृति के गुणों में भी वो स्थित हैं। गुण का मतलब उनके कार्यों में भी भगवान स्थित हैं, उनके तत्वों में भी स्थित हैं, इवन सत्व रज तम में सा स्थित हैं। पर तब भी न युज्यते, उनसे युक्त नहीं होते।
सदा आत्मस्थे, हमेशा अपने स्वरूप में रहते हैं। प्रकृति स्थ भी होने के बाद भी कहाँ रहते हैं? सदा आत्मस्थे, मतलब सदैव अपने स्वरूप में रहते हैं। माया के गुणों से, माया के प्रभाव से हमेशा परे रहते हैं। और भागवत की शुरुआत इसी से होती है कि भगवान हमेशा माया को दूर किए रहते हैं। पहला श्लोक यही है ना, धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। धामना स्वेन, अपने तेज से, अपनी स्वरूप शक्ति से, सदा निरस्त कुहकम, जो हमेशा माया की कपट को क्या किए रहते हैं? दूर किए रहते हैं। तो उनकी हम शरण लेते हैं। तो कह रहे हैं एतद ईशनम ईशस्य प्रकृति स्तोभि तद्गुणे न युज्यते सदा आत्मस्थिर यथा बुद्धि तदाश्रया। अरे भगवान की तो बात छोड़ दो, अगर कोई बुद्धि भी उनका आश्रय लेगी तो वो भी गुणों से क्या हो जाएगी? परे हो जाएगी। यहाँ बुद्धि का मतलब है कि कोई भक्त है ना, उनकी मति, उनकी बुद्धि भी भगवान का आश्रय लेगी तो वो भी गुणों से क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। तो फिर उनके बारे में कहना ही क्या। इसलिए वो संसार में हैं, संसार में रहकर भी संसार से, संसारिकता से क्या है? सबसे परे हैं। और यही उनकी भगवत्ता है। और यही बात भगवान ने गीता में भी कही ना, 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में, कि अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो, है ना, कि वो मेरे परम भाव को नहीं जानते, है ना। नहीं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम, कि मैं मनुष्य शरीर के क्या हो गया हूँ? आश्रित हो गया हूँ, ऐसा वो मानते हैं, मेरी अवज्ञा करते हैं, क्योंकि वो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मैं इसी स्वरूप में ही इन सब से क्या हूँ? परे हूँ। माया से, माया के कार्यों से, माया के गुणों से हमेशा भगवान अप्रभावित रहते हैं। उनका ज्ञान कभी संकुचित नहीं होता। और कह रहे हैं यथा बुद्धि तदाश्रया, जो उनके आश्रम में रहने वाली बुद्धि है वो भी इसी प्रकार से माया के गुणों से क्या रहती है? परे रहती है। जैसे समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं, है ना, वो समुद्र के तत्वों को नहीं जानती, ऐसे ही भगवान में सारे जीव रहते हैं पर भगवान के तत्वों को नहीं जानते, है ना। ऐसे ही भगवान की पत्नियां भी नहीं जानती भगवान के तत्वों को। अगले श्लोक में यही बात आएगी। तो यही भगवान की भगवत्ता है कि भगवान को लोग नहीं समझ पाते और वो सदैव जो है प्रकृति के गुणों से क्या रहते हैं? परे रहते हैं। तो जी जिसमें अप्रभावित वर्ड यूज किया गया है, तो भगवान के जो 6 ऐश्वर्य है उसमें से जो रिनंसिएशन है, तो संन्यास का वैराग्य, तो ये उससे ही मेल खाएगा। हाँ, मतलब भगवान, जैसे आपने आसमान का, हाँ, कई गुण हैं भगवान के। तो एक ये भी है कि वो असंग है। असंगो ह्यम पुरुषो, वेद मंत्र है। वेद कह रहा है कि वो पुरुष असंग है। असंग का मतलब किसी से लिप्त नहीं होता, कहीं लिप्त नहीं होता, किसी परिस्थिति में, किसी प्रभाव में। हालांकि लीला में कई बार ऐसे दिखाते हैं कि लिप्त हैं, है ना, पर वास्तव में वो किसी से लिप्त नहीं होते। और भगवान ने गीता में कहा ना, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहाति माम यो विजानाति कर्म भीर न स बध्यते। तो उस प्रकार से भगवान ऐसे। तात्पर्य, वेदों तथा वैदिक ग्रंथों, श्रुति तथा स्मृति में इस बात की पुष्टि की गई है कि दिव्यता में लेश मात्र भौतिकता नहीं होती। श्री भगवान दिव्य निर्गुण ही होते हैं, परम ज्ञान में होते हैं। हरि या श्री भगवान परम दिव्य पुरुष हैं जो भौतिक प्रभाव की परिधि के बाहर स्थित होते हैं। जैसे भागवत में एक श्लोक है, हरिर ही निर्गुण साक्षात, कि हरि ही साक्षात क्या है? निर्गुण है। निर्गुण का मतलब भौतिक गुणों से परे हैं, प्रकृति गुणों से परे हैं। हाँ, गुणाधीश है, मतलब गुणों के अधीश्वर है। गुणातीत तो महापुरुष भी हो जाता है, पर वो गुणाधीश नहीं होता। भगवान गुणा क्या है? गुणों के ईश्वर है ना। इसलिए गुणातीत तो भगवान की भक्ति करने के महापुरुष भी हो जाएगा। शिव जी भगवान को भी गुणातीत बोलते हैं, क्योंकि शिव जी भगवान है तो वो भी गुणातीत हैं, गुणों में नहीं है ना। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण पर गुणाधीश है, क्योंकि वो माया के ईश्वर हैं।
कोई जीव भक्ति करके माया से ऊपर उठ सकता है, पर माया का ईश्वर नहीं बन सकती। क्या वो माया को अपने हिसाब से चलाए? ऐसा हो सकता है? नहीं। माया उसको जो है माया से भगवान परे कर देंगे, पर माया का शासक नहीं बना देंगे ना कि अब माया के तू ईश्वर बन गया, चल भाई अपने हिसाब से चला। ऐसा थोड़ी करेंगे। तो इसलिए भगवान जो है माया के ईश्वर तो वही रहेंगे, इसलिए वो गुणाधीश हैं। बाकी सब गुणातीत बन सकते हैं, गुणाधीश नहीं बन सकते। जैसे प्रभु जी सुखदेव जी माया से परे थे, हाँ, पर माया के ऊपर थोड़ी हो सकती है। मतलब माया से कोई भी माया से परे हो सकता है, पर माया को कंट्रोल में करे ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम भगवत धाम में भी जब कोई जाएगा ना, तो वहां पे उसको भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया से दे देंगे। उसका शरीर जो होगा योग माया से बना होगा, पर तब भी वो योग माया को कंट्रोल नहीं करेगा। वहां पे योग माया उसकी शक्ति नहीं बन जाएगी। वो शक्ति किसकी रहेगी? कृष्ण की रहेगी कि चलो अब मैं योग माया को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से सारे जो हैं वैकुंठ आदि बनाऊंगा दोबारा से। ऐसा नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हरि या श्री भगवान परम दिव्य पुरुष हैं जो भौतिक प्रभाव की परिधि के बाहर स्थित होते हैं। इन तथ्यों की पुष्टि आचार्य शंकर द्वारा भी हुई है। भगवान शंकराचार्य ने भी गीता के अपने भाष्य में सबसे पहले यही लिखा, मतलब भाष्य से भी पहले भूमिका में यही लिख दिया कि विष्णु जो हैं वो माया से परे हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बात लिखी। कोई यह तर्क कर सकता है कि लक्ष्मी देवी के साथ उनका संबंध दिव्य हो सकता है, लेकिन जिस यदुवंश में वे उत्पन्न हुए थे उसके साथ या जरासंध तथा भौतिक गुणों से लिप्त रहने वाले अन्य असुरों के साथ उनका ऐसा संबंध कैसे हो सकता है? इसका उत्तर यही है कि किसी भी दशा में श्री भगवान की भगवता दिव्यता कभी प्रकृति गुणों के संपर्क में नहीं आती। वस्तुतः वे ऐसे गुणों के संपर्क में इसलिए लगते हैं क्योंकि वे ही हर वस्तु के परम उद्गम हैं। तो भी वे ऐसे गुण कर्मों से ऊपर रहते हैं, इसलिए वे योगेश्वर कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो वे सर्वशक्तिमान हैं। यहाँ तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वृंदावन के 6 महान गोस्वामी अत्यंत संपन्न एवं राशि परिवारों के थे, किंतु जब वे वृंदावन में संत जीवन बिताने लगे तो भले ही ऊपरी तौर पर से उनकी दशा दारुण हो रही थी, किंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक सुसंपन्न थे। ऐसे महाभागवत अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त मनुष्यों के बीच विचरण करते हुए भी प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न मान या अपमान, भूख या तृप्ति, निद्रा या जागरण से कलुषित नहीं होते। इसी प्रकार उनमें से कुछ सांसारिक आचरण में रहकर भी उससे अप्रभावित बने रहते हैं। जब तक जीवन में ये उदासीनताएं नहीं होती तब तक कोई अध्यात्म में स्थित नहीं माना जाता। दिव्यता तथा श्री भगवान के पार्षद एक ही आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं और उनकी महिमा सदा ही योग माया अर्थात श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति के कार्यों द्वारा बढ़ती रहती है। श्री भगवान के भक्त सदैव दिव्य होते हैं, भले ही कभी उनके आचरण का पतन होता दिखता हो। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में 9:30 में बलपूर्वक घोषित करते हैं कि यदि पूर्व कल्मश के कारण कोई भक्त पतित भी हो जाए तो भी उस भक्त को भगवद भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहने के कारण पूर्णतया दिव्य मानना चाहिए। श्री भगवान उसके द्वारा सेवा करते रहने के कारण उसकी सदैव रक्षा करते हैं और उसकी पतित अवस्थाओं को आकस्मिक तथा क्षणिक मानना चाहिए। वे देखते ही देखते अदृश्य हो जाएंगे। भगवान ने 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा ना, अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। दुराचार नहीं कह रहा, सुदुराचार, पर तब भी उसको क्या मानो? साधु रेव समंतव्य, उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि सम्यक व्यवस्थित वो अपनी बुद्धि में सम्यक रूप से लगा हुआ है। और फिर आगे कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत क्या बन जाएगा? पवित्र आत्मा बन जाएगा, धर्मात्मा बन जाएगा। शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेह प्रतिजानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अरे आप ही कर दो, हम क्यों करें? भानु अर्जुन कहे
तो भगवान कह रहे हैं शायद कोई मेरी बात पे विश्वास न करे, है ना, कि मैं जोड़ के बोलता हूँ तो तुम कर दो, है ना। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं मतलब completely absorbed। हाँ कंप्लीटली। तो ये completely absorbed जब होगा तो तब तो खैर चलो उठ ही जाएगा, बट जो पार्शियल जो शुरू में जो नए आते हैं जैसे हैं वो पार्शियल भी लगे हुए, उनसे भी गलतियां हो जाती है, तो वो नहीं उठ सकते, या उनके लिए भी बोला गया? नहीं, ऐसा बोला गया है कि कई बार क्या होता है स्वभाववश और पूर्व काल के पापोंवश या कई बार अपराधों के कारण कई बार गलत कार्य भक्तों से भी हो जाते हैं, है ना, और गलत नहीं बहुत गलत भी हो जाते हैं। जैसे सुदुराचार का प्रयोग किया भगवान ने। इसके 3 कारण हैं। कई बार स्वभाववश होता है ऐसा, क्योंकि स्वभाव अभी चेंज नहीं हुआ। कई बार पूर्व में जो पाप किए उसके कारण होता है, भक्ति में बाधा पड़ जाती है थोड़े समय के लिए। और कई बार अपराधों के कारण होता है, जैसे सौबरी मुनि के अंदर भोग करने की इच्छा आई अपराध के कारण, क्योंकि उन्होंने गरुड़ जी का क्या कर दिया था, अपराध कर दिया था। तो कई बार ऐसे भी होता है। पर अगर वो भक्ति में लगा हुआ है तब भी, तो वो तुरंत भक्ति उसे क्या कर देगी, पवित्र कर देगी। मतलब कामना आदि से वो पाप कार्य कर रहा है, पर एक चीज में अनन्य है कि वो भक्ति नहीं छोड़ा, वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, तो वो भक्ति उसे क्या कर देगी, शुद्ध कर देगी। भक्ति में ऐसे समझ, ये कहने का भाव। तो नए भक्तों को भी भक्ति शुद्ध करेगी अगर वो लगे रहेंगे तो। जैसे कुछ प्रभुपाद जी के भी कार्यकाल में जो कुछ भक्त आए थे और फिर वो एस्कॉन छोड़ के चले गए, मूवमेंट ही छोड़ के चले गए, तो वो अनन्य मन मतलब अब्जॉर्प्शन वाला वहाँ पे कैसे फिट बैठे? नहीं देखो, संस्था से मतभेद हो जाता है। संस्था अगर छोड़ भी रहा है कोई, है ना, वैसे तो नहीं छोड़नी चाहिए, पर अगर वो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है तो जहाँ पे भी वो शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। कई बार जो है व्यक्ति के कईयों से विचार नहीं मिलते, तो वो एक अलग बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सब गिर जाएंगे, सब पतित हो गए, ऐसा नहीं। जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान उसको क्या कर देंगे, पवित्र कर देंगे। आश्चर्य तब होना चाहिए ज़्यादा जब कोई भगवान की भक्ति छोड़ के चला जाए, है ना। अगर भगवान की भक्ति छोड़ के चला जाए तो चिंता की बात है। तो इस प्रकार से भक्ति में लगे रहेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, पवित्र हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, गौर जय।